चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जाट समाज को साधने की कवायद की। तो अमित शाह के साथ जाट नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक, सांसद प्रवेश वर्मा के घर बैठक। यूपी हरियाणा के 253 जाट नेताओं के साथ बैठक। मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर के जाट नेता शामिल। पहले चरण की वोटिंग से पहले शाह की बैठक मानी जा रही महत्वपूर्ण। बैठक से पहले जाट नेताओं ने किया अमित शाह का जोरदार स्वागत। बैठक में जाट नेताओं से बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा जाट भी किसानों के लिए सोचते हैं और भाजपा भी। हम जब भी आए आपने वोटों से झोली भर दी। 2014 और 2019 में आपने बीजेपी की सरकार बनवाई। कई बार आपकी बात नहीं मानी, तब भी हमें वोट दिया। हम भी जयंत को चाहते थे, लेकिन जयंत ने गलत घर चुना। झगड़ा करना है तो मेरे साथ कर लीजिए, बाहर के व्यक्ति को क्यों लाते हो। ये तमाम अहम बातें अमित शाह ने की और साथ ही कोशिश और कवायद यही बीजेपी की कि इस बैठक के जरिए जाट समाज को साधा जा सके। अमित शाह के साथ जाट नेताओं की आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। सांसद प्रवेश वर्मा के घर ये बैठक हुई। यूपी हरियाणा के 253 जाट नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर के जाट नेता इसमें शामिल हुए। पहले चरण की वोटिंग से पहले शाह की बैठक ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक से पहले जाट नेताओं ने किया अमित शाह का जोरदार स्वागत। बैठक में जाट नेताओं से बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा जाट भी किसानों के लिए सोचते हैं और भाजपा भी। हम जब भी आए आपने वोटों से झोली भर दी। 2014 और 2019 में आपने बीजेपी की सरकार बनवाई। कई बार आपकी बात नहीं मानी, तब भी हमें वोट दिए। हम भी जयंत को चाहते थे, लेकिन जयंत ने गलत घर चुना। झगड़ा करना है तो मेरे साथ कर लीजिए, बाहर के व्यक्ति को क्यों लाते हो। हिंदुस्तान टाइम्स में अखिलेश यादव का इंटरव्यू। इस समय समुदाय या जाति की तरफ ध्यान नहीं, विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराना ही मुख्य उद्देश्य। भाजपा किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश को खोना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले यानी कि नवंबर 2016 में नोटबंदी का फैसला। इस बार चुनाव से पहले नवंबर 2021 में कृषि कानून वापस। शुरू से जातिवाद को बढ़ावा देती रही है योगी सरकार। योगी की जाति के अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये तमाम अहम बातें अखिलेश यादव ने कही है हिंदुस्तान टाइम्स में एक इंटरव्यू के जरिए। उन्होंने कहा इस समय समुदाय या जाति की तरफ ध्यान नहीं है उनका। विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराना ही उनका मुख्य उद्देश्य है। भाजपा किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश को खोना नहीं चाहती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले यानी कि नवंबर 2016 में नोटबंदी का फैसला लिया गया। इस बार चुनाव से पहले नवंबर 2021 में कृषि कानून वापस लिए गए। शुरू से जातिवाद को बढ़ावा देती रही है योगी सरकार। योगी की जाति के अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब बात करते हैं राहुल की फ्यूचर टीम का ढहा एक और स्तंभ की। राहुल की पसंद के नेताओं में थे 57 वर्षीय आरपीएन सिंह। राहुल की टीम के ज्यादातर नेताओं की कांग्रेस से रवानगी हो गई है। पिछले 2 वर्षों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, प्रियंका चतुर्वेदी, ललितेश पति त्रिपाठी, सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़ दी। अब सेंतवाड़ा राजघराने के आरपीएन सिंह भी कांग्रेस से विदा हो चुके हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी की फ्यूचर टीम थी उसका एक और स्तंभ गिर गया है, ढह गया है। राहुल की पसंद के नेताओं में थे 57 वर्षीय आरपीएन सिंह। राहुल की टीम के ज्यादातर नेताओं की कांग्रेस से रवानगी हो गई है। पिछले 2 वर्षों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, प्रियंका चतुर्वेदी, ललितेश पति त्रिपाठी, सुष्मिता देव ने कांग्रेस छोड़ी है। अब सेंतवाड़ा राजघराने के आरपीएन सिंह भी कांग्रेस से विदा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का पावर हाउस संत रविदास का मंदिर। दलितों का समर्थन लेने के लिए यहां मत्था टेकते हैं बड़े बड़े नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सपा नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस की प्रियंका और भी कई नेता एक से अधिक बार जा चुके हैं संत रविदास मंदिर। पंजाब में चुनाव की तारीख बदलने से इस मंदिर का महत्व और बढ़ा है। सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर में 16 फरवरी को भव्य समारोह होगा। 14 फरवरी को विशेष ट्रेन से पहुंचेंगे ट्रस्ट के अध्यक्ष निरंजन दास। इसके बाद शुरू हो जाएंगे रविदास जयंती समारोह के कार्यक्रम। इस बार चुनावी आचार संहिता के कारण किसी नेता को न्योता नहीं दिया गया है। तो इस बार ये बड़ा बदलाव, क्योंकि चुनावी आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में किसी बड़े नेता को नहीं न्योता दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि पंजाब चुनाव की तारीखों का जो बदलाव किया गया, तारीखें बदली गई, उसके पीछे बहुत ज्यादा महत्व ये संत रविदास जयंती रही।
क्योंकि यही वो प्रमुख मुद्दा था जिसकी वजह से चुनावों की तारीखों को बदला गया। तो उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का पावर हाउस है संत रविदास का मंदिर। दलितों का समर्थन लेने के लिए यहाँ बड़े बड़े नेता मत्था टेकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सपा नेता अखिलेश यादव, कांग्रेस की प्रियंका और भी कई नेता एक से अधिक बार जा चुके हैं संत रविदास मंदिर। पंजाब में चुनाव की तारीख बदलने से इस मंदिर का महत्व और बढ़ गया है। सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर में 16 फरवरी को भव्य समारोह का आयोजन होगा। 14 फरवरी को विशेष ट्रेन से पहुंचेंगे ट्रस्ट के अध्यक्ष निरंजन दास। इसके बाद शुरू हो जाएंगे रविदास जयंती समारोह के कार्यक्रम। इस बार चुनावी आचार संहिता के कारण किसी नेता को न्योता नहीं दिया गया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 2 सीटें खास हैं, खटीमा और रामनगर। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 2 सीटें खास है, खटीमा और रामनगर। रामनगर और खटीमा सीटें खास क्यों हैं, अब वो आपको बताते हैं। खटीमा से भाजपा उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। रामनगर से उम्मीदवार है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। खटीमा में 35,000 हिंदू हैं, 20,000 मुस्लिम हैं, 10,000 सिख मतदाता हैं। थरू आदिवासी समुदाय के मतदाताओं की भी अच्छी संख्या है। उधमपुर जिले की यह सीट 2 बार जीत चुके हैं मुख्यमंत्री धामी। रामनगर में 50,000 हिंदू हैं, 20,000 मुस्लिम मतदाता हैं। 2012 में कांग्रेस की अमृता रावत 3,729 वोटों से इस सीट से जीती थी। 2017 में भाजपा के दीवान सिंह बिष्ट ने रंजीत रावत को हराया और इस रामनगर सीट पर भाजपा को चुनौती दे रहे हैं हरीश रावत। अब ये दोनों सीटें बहुत ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि एक सीट से तो यानी कि खटीमा से तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं बात करें रामनगर सीट की तो वहां से पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते हैं अब खटीमा और रामनगर का गणित क्या है। खटीमा में 35,000 हिंदू हैं, 20,000 मुस्लिम हैं, 10,000 सिख मतदाता हैं। तो वहीं थरू आदिवासी समुदाय के मतदाताओं की भी अच्छी संख्या है। तो वहीं उधमपुर जिले की सीट 2 बार जीत चुके हैं मुख्यमंत्री धामी। रामनगर में 50,000 हिंदू हैं, 20,000 मुस्लिम मतदाता हैं। 2012 में कांग्रेस की अमृता रावत 3,729 वोटों से जीती थी। 2017 में भाजपा के दीवान सिंह बिष्ट ने रंजीत रावत को हराया। इस रामनगर सीट पर भाजपा को चुनौती दे रहे हैं हरीश रावत। 1 फरवरी से चुनाव प्रचार के जोर पकड़ने की संभावना है। 31 जनवरी के बाद चुनाव आयोग दे सकता है पाबंदियों में ढील। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान होगा। मायावती ने किया है 2 फरवरी को आगरा में आम सभा का ऐलान। फिलहाल पाबंदियों के कारण सड़कों पर नहीं दिख रही है पार्टियां। 21 जनवरी को घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू कर चुकी है भाजपा नेताओं पर प्रचार में कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप भी लगा। तो ये आरोप तो लगा है, हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि 1 फरवरी से चुनाव प्रचार के जोर पकड़ने की संभावना है, क्योंकि 31 जनवरी के बाद चुनाव आयोग पाबंदियों में ढील दे सकता है। क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि जब एक के बाद एक तारीख दी गई, 15 जनवरी के बाद जब 22 जनवरी को ऐलान किया गया, तो दोनों ही तारीखों में कुछ पाबंदियों में थोड़ी सी ढील दी गई। तो अब ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि 31 जनवरी को जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके अंदर और भी ज्यादा ढील दी जा सकती है प्रचार प्रसार को लेकर। तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण की 58 सीटों पर 10 फरवरी को मतदान है। मायावती ने 2 फरवरी को आगरा में आम सभा का ऐलान किया है। फिलहाल पाबंदियों के कारण सड़कों पर पार्टियां नहीं दिख रही है। 21 जनवरी को घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू कर चुकी है भाजपा, यानी कि घर घर जाकर डोर टू डोर जाकर प्रचार प्रसार का अभियान शुरू कर चुकी है भाजपा। तो वहीं भाजपा नेताओं पर प्रचार में कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगा है। जब से उत्तराखंड बना, अल्टरनेट सरकार की परंपरा कायम है। इस बार सत्ता में वापसी करते हुए रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है भाजपा। उत्तराखंड में कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने चुनाव नहीं जीता। चुनाव हारकर ही विदा होते रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। पहले मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने 2007 में चुनाव नहीं लड़ा है। 2012 में भाजपा के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी हार गए चुनाव। 2017 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सत्ता गंवाई। उसके बाद 5 वर्ष में भाजपा के तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने भाजपा को जिताने की बड़ी और अहम चुनौती है, क्योंकि एक तो जो परंपरा रही है उत्तराखंड की, तो ये भी देखना होगा कि वो कायम रहती है कि टूट जाती है। क्योंकि जब से उत्तराखंड बना है, अल्टरनेट सरकार बनने की परंपरा वहां पर कायम है।
इस बार सत्ता में वापसी करते हुए रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है भाजपा। भाजपा यही चाहती है कि जो परंपरा बनी हुई है, जो कायम है, उसको अब तोड़ा जाए। सत्ता में वापसी बीजेपी की है। उत्तराखंड में कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने चुनाव नहीं जीता। चुनाव हारकर ही विदा होते रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। पहले मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने 2007 में चुनाव नहीं लड़ा। 2012 में भाजपा के मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी चुनाव हार गए। 2017 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सत्ता गंवाई। इसके बाद 5 वर्ष में भाजपा के तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने भाजपा को जिताने की बहुत बड़ी चुनौती है। आज फिर चर्चा में रहा मोदी लुक। आज का मोदी लुक एक बार फिर से चर्चा में रहा। गणतंत्र दिवस पर अलग अंदाज में दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड की टोपी और मणिपुरी स्टॉल पहने आए नजर। टोपी पर उभरा हुआ था ब्रह्म कमल का फूल। उत्तराखंड का राजकीय फूल है ब्रह्म कमल। इस ब्रह्म कमल से जुड़ा है एक रोचक इतिहास भी। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से करते आ रहे हैं पूजा में इस फूल का इस्तेमाल। जैकेट और सफेद कुर्ते के साथ मणिपुरी स्टॉल पहने नजर आए मोदी। तो कहा यह भी जा सकता है कि दोनों ही राज्यों में चुनाव है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ मैसेज वहां तक भी पहुंचाने की कोशिश उनकी रही होगी। पर हमेशा उनका नया अंदाज और नया लुक हमेशा चर्चा में रहता है। तो ऐसे में आज फिर चर्चा में रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मोदी लुक। गणतंत्र दिवस पर अलग अंदाज में आज दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड की टोपी और मणिपुरी स्टॉल पहने वो नजर आए। टोपी पर उभरा हुआ था ब्रह्म कमल का फूल। उत्तराखंड का राजकीय फूल है ब्रह्म कमल। तो वहीं इस ब्रह्म कमल से जुड़ा एक रोचक इतिहास भी है कि केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से करते आ रहे हैं पूजा में इस फूल का इस्तेमाल। जैकेट और सफेद कुर्ते के साथ मणिपुरी स्टॉल पहने नजर आए पीएम मोदी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि 29 जनवरी की शाम होगी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। 29 जनवरी की शाम होगी बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। गणतंत्र दिवस समारोह के अंतर्गत इस बार खास होगी ये सेरेमनी। इस विशेष समारोह में सेना की ओर से 26 धुनों को बजाया जाएगा। हालांकि 1950 से बजने वाली अबाइड विद मी धुन नहीं होगी इसका हिस्सा। सेना की ओर से जारी की गई सूची में इस धुन को नहीं किया गया है शामिल। भारतीय सेना की टुकड़ियां इस बार 26 धुनों को बजाते हुए करेंगी मार्च पास्ट। गणतंत्र दिवस के बीटिंग द रिट्रीट के लिए जारी की गई है सूची में पहली धुन बिगुल पर फैन फेयर गीत की होगी। इस समारोह में हे कांचा, चन्ना बिलोरी, जय जन्मभूमि, नृत्य सरिता, विजय जोश, केसरिया बन्ना, वीर सियाचिन, हाथरोई, विजय घोष, लड़ाकू, स्वदेशी, अमर, चैतन्य, गोल्डन एरो, स्वर्ण जयंती, वीर सैनिक, यशस्वी, जय भारतीय, करेला, सिक्की मोल, हिंद की सेना।